प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है कुंवर सिंह छत्तीसगढ़। उनका प्रश्न है कि महाराज आपके वीडियो में देखता हूँ राम नाम दिन रात जपता रहता हूँ, लेकिन मन में एक डर रहता है कहीं अंत समय में भगवान का नाम मुँह में नहीं आया, भगवान याद नहीं आई तो क्या मुक्ति नहीं मिलेगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए जी, शास्त्र की रहस्यों को जो है सूक्ष्म चीज़ों को समझना ये साधारण जनता की, साधारण साधु संत की भी बुद्धि से बाहर है। मेरे को तो लगता है कोई करोड़ों में जिसको बहुत भगवत कृपा हो, बहुत नाम जप किया हो, उसी को ये शास्त्र पुराण ग्रंथ समझ में आएगा। अंत समय में भगवान का नाम लेकर के मरना मुक्ति है, या अंत समय में कोई चीज को जो याद करके मरता है उसी चीज को प्राप्त होता है, भगवान ने कहा शास्त्र में। लेकिन अंत समय में भगवान का याद आए और मुक्ति हो जाए, एक कानून जो है सबके लिए नहीं। ये जो नास्तिक है, जो धर्म को नहीं मान रहे हैं, या जो थोड़ा मोड़ा मान रहे थे फिर छोड़ दिए हैं, भजन भक्ति पूजा पाठ कुछ करते नहीं है, नाम जप कुछ करते नहीं है, पाप में दिन रात बीत रहा है, मोह माया में लिप्त है, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने एक सुंदर सुयोग दिया है। एक नहीं, दो चार पांच सुयोग दिया है। एक तो कुछ नहीं जीवन में किया हो, मोह माया में ग्रस्त जीव भी अगर मरते समय मुंह में राम निकल जाए या भगवान का स्वरूप का चिंतन हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाएगा। ये भगवान की एक मोह माया में ग्रसित जीव के प्रति कृपालुता है, ये कानून जो बनाया है। अब खाली ये अंत समय में नहीं, मरते समय अगर आप किसी धाम में मर जाएंगे तो भी आपका मुक्ति है। अगर आप भगवान के हाथ में मर जाएंगे तो भी आपका मुक्ति है। जैसे ताड़का, मारीचो, सुबह आदि आदि सब जो मरे मुक्त हो गए, तो ऐसे बहुत सारे कानून भगवान ने जीव कल्याण के लिए बनाया है। जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर में कुछ नहीं किया, अगर जीवन में चारों धाम तीर्थ कर ले तो भी भगवान कहते उसका मुक्ति है। अगर चारों धाम तीर्थ भी नहीं किया, मर गया, मरते समय भी कहीं भगवत चिंतन कर दिया तो भी मुक्ति है। वो भी नहीं हो पाया तो उनके चित्ता में अगर तुलसी का लकड़ी डालकर जला दिया जाए तो भी उसका मुक्ति है। यदि एक तुलसी काष्टम काष्टम अध्यत शोभते दाह काले भवत मुक्ति कोटि पाप जाओ। करोड़ों पाप से युक्त हुआ कोई पापी भी अगर उनके चित्ता में तुलसी का लकड़ी जला दिया जाए तो मुक्ति हो जाता है। ये सब कारण भगवान बनाया, ये सब जो है संसार का मोह माया में ग्रसित जीवों के लिए। अगर वो भी नहीं हो पाया, मरने के बाद जो है उनका जो अस्थियां लेकर के गंगा जी में, गंगा सागर संगम में, गोमती सागर संगम आदि आदि कोई पुण्य तीर्थ में विसर्जन कर दिया जाता है तो भी उसका मुक्ति भगवान ने कहा। वो भी है नहीं पाया, मर गया, तो उनके नाम से अगर भागवत सप्ताह करा दे तो भी मुक्ति हो जाएगा। वो भी नहीं कर पाया तो कोई आए बद्रीनाथ में उनके नाम से पिंडदान कर देवे तो भी उसका मुक्ति हो जाएगा। यानी ये जितने कानून सब जो बनाए हैं वो नास्तिक धार्मिक आदमी जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, दिन रात भक्ति में ये मोह माया में लिप्त है, भक्ति को जो है इतना इंटरेस्टिंग नहीं लेते हैं। अगर मन में श्रद्धा है तो भी समय नहीं है। ऐसे मोह माया में ग्रसित प्राणी के लिए भगवान कृपा करके दया परवश होकर के एक कानून बनाया। भोले कोई बात नहीं, कोई जीवन में कुछ किया चाहे नहीं किया, अगर कहीं मरते समय मेरा नाम ले ले, मेरा स्मरण कर ले तो मुक्ति, नहीं तो मेरा धाम में मर जाए तो भी मुक्ति है, या तो चारों धाम तीर्थ कर दे तो भी मुक्ति, नहीं तो भागवत सप्ताह करा दे, बद्रीनाथ पिंडदान करा दे तो भी मुक्ति। ये सब भगवान ने कृपा परवश से कानून बनाया है। अब काशी में तो आप जानते हैं मरने के बाद भगवान शंकर खुद कृपा वर्ष होकर के कान में राम मंत्र देते हैं, काशी मरत जंतु अपलोकी राम नाम दे करो विसुखी। तो ये जो कानून है नास्तिक और आधार्मिक लोग को जो पाप करते रहते हैं, मोह में ग्रसित है, वो लोग के लिए है।
लेकिन जो दिन रात भगवान का भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, दीक्षा मंत्र लिया है, सुबह शाम पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, भगवान का चरित्र का पठन पाठन कर रहा है, भक्ति में पूरा जुड़ गया है, दिन भर में 8 घंटा 10 घंटा भगवान का भजन कर रहा है, उसको अंत समय में उनको जो है कोई याद आवे चाहे न आवे, वो कानून इनको लागू नहीं है। ये जितने भजन किए हैं 5-7 घंटा जप तप किए, इसका फल स्वरूप जैसे उनका मृत्यु होगा सीधा भगवान के धाम से पार्षद आ जाएंगे, उनको विमान में बैठा के भगवत धाम ले जाएंगे, और यमराज उसकी ओर देखेगा ही नहीं। हमारे यमराज जी खुद पंचम स्कंद भागवत में अपने दूतों को कहते हैं हे दूतों, जो प्रभु का नाम हरदम जपते रहते हैं, भगवान की पूजा करते रहते हैं, भगवान के स्मरण करते रहते हैं, उनकी ओर तो तुम ध्यान ही मत दो, वो भगवान के धाम जान अधिकारी है। तो कहने का मतलब ये है, जो प्रतिदिन भजन भक्ति में जुड़े हुए हैं, उनका अंत समय में ध्यान आए चाहे न आए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भजन पूजा पाठ आप कर रहे हैं, उसी का फल स्वरूप आपको मुक्ति मिल जाएगा। ये कानून तो उन लोग के लिए है जो जीवन में कुछ नहीं किया, अंत समय में थोड़ा मोड़ा कर दे तो भगवान ने कृपा परवश होकर के उसको दया कर दे। जैसे उदाहरण आपको देंगे, जीवन में कोई व्यक्ति निर्धन रहा, भीख मांगते 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 खाया, धन का बड़ा कमी रहा, लेकिन मरने के 4-5 दिन पहले उसको करोड़ों रुपया का कोई लॉटरी खुल गया या कोई सूटकेस मिल गया जिसमें करोड़ों रुपया प्राप्त हो गया। तो जीवन में तो धन के लिए मरा, लेकिन धन के लिए परेशान रहा, लेकिन 4 दिन पहले मरने का करोड़पति हो गया, तो भी लोग को उसको करोड़पति कहलाएंगे। और उसी करोड़ रुपया से बहुत बड़े बड़े दान धर्म काम और जो है पूजा वो सब कर सकता है। उसी से वो उनके घर वाले अगर उनके नाम से भागवत सप्ताह करा देवे, पिंडदान करा देवे, कुछ अच्छा अच्छा काम कर दे तो भी वो हो जाएगा। यानी कि करोड़पति मरते मरते वो करोड़पति हो गया। लेकिन तो वो उनके लिए जीवन भर दरिद्र रहा, 4 दिन के लिए करोड़पति हो गया, तो भी उस करोड़पति माना जाएगा। लेकिन कोई जीवन भर जो है कमा रहा है, महीना में 50,000 1 लाख कमा रहा है, बैंक में कम से कम 50 लाख है, जमीन जायदाद खरीदा है, कम से कम 100 बीघा जमीन है, उधर जो फ्लैट जो है 10 ठो है, फैक्ट्री है, ऐसे ही करोड़ की संपत्ति कमा कमा कर रखा है। वो व्यक्ति को मरते समय करोड़ों रुपया मिले चाहे न मिले, उसका क्या मतलब है? वो जो करोड़ रुपया पहले से ही कमा कर रखा है, 1000 करोड़ की। इसलिए इनके लिए अंत 4 दिन पहले करोड़ रुपया का कहाँ सूटकेस से मिलने का जरूरत नहीं है, ये पहले से ही सब जमा कर रखा है। ऐसे ही भगवान का जो प्रतिदिन 4 घंटा 5 घंटा जप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, धाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, ये व्यक्ति के लिए वो नहीं देखा जाएगा कि मरते समय वो मन में क्या सोच के मरा, भगवान याद आए कि नहीं। ये जो जप तप भजन किया, इसका फल स्वरूप सीधा उसको भगवत धाम प्राप्ति होगा। और दूसरी बात मैं बोलूँ, जब जीवन में 7 बार 8 घंटा 15 घंटा कोई ऐसे जप तप करे, तो अंत समय में तो भगवान ने अपने आप कृपा करके उसको भगवान का ही याद दिला देते हैं भगवान। और याद ही आएंगे जब 7 घंटा 8 घंटा जीवन भर कर रहा है। अगर आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आ जाए तो भी उनकी जो है दुर्गति नहीं होगा। दुनिया में वही व्यक्ति का दुर्गति हुआ जो भगवान को छोड़ दिए। जैसे जड़ भरत के बारे में आते, भरत महाराज जो है घर द्वार संसार त्याग करे गए बाबा जीवन के कुछ दिन भजन किया, लेकिन जब हिरण का बच्चा उनको मिल गया जंगल में, भजन फजन छोड़ के, माला फला छोड़ के, उसको खिलाना पिलाना घास खिलाना, उसके पीछे पागल हो गए, भगवान का भक्ति भूल गए। जब वो हिरण का बच्चा कोई भेड़ बकरा, कोई क्या बोलते हैं भेड़िया या कोई शेर फिर उठा कर ले गया, उसके विरह में चिंतन करते 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 उनके विरह में प्राण त्याग किया। यानी उसी समय वो भगवान को पूरा भूल गए थे। इसीलिए उसी के फलस्वरूप उनको जो है जा करके बनना पड़ा जो है हिरण। लेकिन जो जप तप थोड़ा मोड़ा वो किया था, जो 15 दिन 20 दिन, उसी के फलस्वरूप भगवान ने कृपा परवश होकर के उसको स्मरण शक्ति दिया था। जो मैं कैसे राजा था, आकर के जो है संत बना, फिर हिरण बन गया। उसी हिरण में भी वो भजन कर रहे हैं, फिर अगले जन्म में ब्राह्मण घर जन्म होकर भक्ति करके मुक्त हो गए। यानी थोड़ा सा भजन करके भी वो जो है भगवान को भूल गया, तो ही भगवान ने कृपा किया। और जो प्रतिदिन भजन कर ही रहा है, उनको भूला नहीं है, तो उसका तो कल्याण है।
इसलिए ये सब जो कानून है, लोगों को जो है ज्ञान नहीं है, सबके ऊपर थोप देते हैं। सब कानून दुनिया में सबके ऊपर नहीं थोपा जाता है। जैसे रेलवे का टिकट यहाँ से दिल्ली जाओ तो 500 रुपया मान लिए है, तो ये कानून सबके लिए नहीं है। विकलांगों के लिए कम होगा, और जो है सीनियर सिटीजन के लिए कम होगा, कोई वीआईपी नेता या सांसद होगा उनके लिए कुछ अलग रेट होगा, सेना का जवान के लिए अलग रेट होगा। एक ही कानून सबको नहीं लागू होता है। ऐसे ही जो है कोई भी शास्त्र में एक कानून है, व्यक्ति के अनुसार कानून का भी लगता है, सबके लिए समान नहीं होता है। तो जो प्रतिदिन भजन भक्ति पूजा पाठ जब तब कर रहे हैं 2 घंटा 4 घंटा, उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अंत में मेरा नाम, भगवान का नाम आएगा कि नहीं आएगा। आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, और जहाँ तक है भगवत कृपा से अवश्य जो है प्राप्त होगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जपते रहिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम।